तो हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की। यानी पश्चिम बंगाल चुनाव ऐसा चुनाव है जो कि देश की दिशा तय करने वाला चुनाव है। इस चुनाव में बड़े से बड़े नेता आपको देखने को मिल रहे हैं। बड़ी पार्टियां अपना जोर दम सब दिखा रही हैं। तो ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इस चुनाव को अगर हम बात करें तो ये देश की दिशा तय करने वाला चुनाव इसको कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम सीट की बात करें तो विधानसभा में कितनी सीट हैं? 294 सीटें हैं। तो विधानसभा में कितनी सीट हैं? 294 सीट हैं। इन 294 सीटों की बात करें तो इसमें अनुसूचित जातियों की सीट कितनी है? तो अनुसूचित जातियों की सीट इसमें है 68 सीट। 68 सीट है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 16 सीट है। 16 सीट एसटी की है। यानी टोटल मिलकर कितनी होती है ये? टोटल मिलकर ये होती है 84 सीट। तो अगर ये इसमें 84 सीट, अगर इसमें से हम माइनस करते हैं 84 सीट, तो ये निकल के आता हैगा 210 सीट। यानी 210 सीट जनरल वालों के लिए है। तो ये देखना होगा कि जो अनुसूचित और जनजाति हैं इसमें इनकी जो सीट है काफ़ी हैं, यानी 84 सीट हैं। तो जितने भी नेता हैं ये इन समुदाय से जो भी वोटर आते हैं उनको लुभाने के लिए नए नए प्रयास, नए नए वादे किए जा रहे हैं। तो देखना ये होगा। अगर हम बात करें इन सीटों की, ये जो अगर देश की दिशा तय करने वाला चुनाव कर सकते हैं, तो इसमें जो 84 सीट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि सरकार बनना इन्हीं सीटों के आधार पर तय किया जा सकता हैगा। तो अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो अभी जो भाजपा के एक शीर्ष नेता भी हैं और हालिया समय में प्रधानमंत्री हैं देश के। तो अगर इनकी बात करें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपना शारीरिक परिश्रम दिखा रहे हैं। बहुत सारी रैलियां कर चुके हैं अपना। अगर इनकी रैलियों की बात करें तो इनकी रैलियों में 19 से अधिक रैलियां कर चुके हैं। 19 से अधिक रैलियां कर चुके हैं और 13 अगर रैलियों की बात करें यहाँ पर मोदी जी की रैलियों की बात करें तो 19 से अधिक रैली किए हैं ये। 19 से अधिक, और 3 जो है मेगा रोड शो कर रहे हैं। मेगा रोड शो 3 किए हैं और जनता को लुभाने के लिए नए नए प्रयास, नए नए वादे कर रहे हैं इनकी पार्टी। अगर हम अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भी अगर इस चुनाव में देखें तो अमित शाह इसमें पूरा दमखम लगाए हुए हैं। तो दमखम की बात करें तो इन्होंने 29 रैलियां की हैं अभी तक। 29 रैलियां की हैं। और बात करें रोड शो की तो रोड शो ये इन्होंने कम से कम 11 रोड शो किए हैं। तो ये लिख देते हैं 11 रोड शो किए हैं। और भाजपा की बात करें, भाजपा नेताओं की बात करें तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं और नितिन नवीन जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने कई रोड शो और कई बार वहाँ पर प्रचार प्रसार किया है। तो देखना होगा कि भाजपा की जो अभी सत्ता है केंद्र सरकार में, और क्या बोलते हैं कि भाजपा जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, तो पश्चिम बंगाल चुनाव जीत पाता है कि नहीं पाता है। और हम अगर टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की बात करें तो उनका शरीर तो आप लोगों ने देखा होगा वो कैसी है। शारीरिक रूप से मतलब शारीरिक रूप से कमजोर दिखाई देती हैं, लेकिन आत्मविश्वास से परिपूर्ण और आत्मशक्ति से परिपूर्ण है। अगर उनकी हम बात करें ममता बनर्जी यानी टीएमसी सुप्रीमो है ये। टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री भी हैं, सीएम भी, ठीक है इसकी। तो इन्होंने 100 से अधिक रैलियां की हैं। 100
100 से अधिक रैलियां, और पद यात्रा की बात करें तो काफ़ी पद यात्राएं भी की हैं इन्होंने, काफ़ी पद यात्राएं भी की हैं इन्होंने। और इनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी हैं, इनका साथ दे रहे हैं टीएमसी में। अभिषेक बनर्जी अभिषेक बनर्जी जो है इनका साथ दे रहे हैं, तो वो भी रोड शो और जनता के बीच में जा रहे हैं और टीएमसी को जिताने और मुख्यमंत्री ममता जी को बने रहने के लिए नए नए वादे किए जा रहे हैं। तो देखना ये होगा कि ये पार्टी पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है, क्योंकि कई राजनीतिक कार कह रहे हैं कि जो चिंतक हैं यहाँ के, तो ये कह रहे हैं कि ये देश की दिशा तय करने वाला चुनाव इसको कहेंगे। तो देखना होगा। अगर हम बात करें ममता बनर्जी की, तो विपक्ष में अभी केंद्र सरकार के जितना भी विपक्ष में लोग हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो जो तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ पदयात्राएं और रैलियां करते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी भी जनता को लुभाने के लिए कई जगहों पे जनता के बीच में जाकर झाल मुड़ी खा रहे हैं, नए नए वादे कर रहे हैं, जनता से संपर्क बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यानी उनके बीच में जाके सहानुभूति दिखा रहे हैं जनता के प्रति। तो देखना ये होगा ये चुनाव किस दिशा में जाता हैगा। और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की बात करें तो उनको देखा गया है कि वो स्कूटी पे बैठकर पद यात्रा कर जनता के बीच में जा रही हैं, अपनी जो उपलब्धियां हैं सरकार को गिनवा रही हैं, जनता को गिनवा रही हैं कि हमने ये उपलब्धि अपने शासनकाल में की है, ये वादे किए हैं, पूरे किए हैं। तो जनता को बता रही हैं और समझा रही हैं। और तो देखना ये होगा कि अभी जो चुनाव चल रहा हैगा, अभी ये 23 अप्रैल वाला प्रथम चरण खत्म हो गया हैगा, तो दूसरा चरण 29 अप्रैल को चालू होगा। तो 29 अप्रैल को चुनाव जब ये हो जाता है तो इसकी काउंटिंग 4 मई को होगी। 4 मई को पता चल जाएगा रिजल्ट, कौन पास होता है कौन फेल होता है, यानी किसका पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है देखने। तो अभी के लिए इतना ही, आप लोग समझ गए होंगे, गुणा गणित समझ गए होंगे, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।